युवक, अपनी जवानी में आनंद मनाओ, अपनी युवावस्था में मनोरंजन करो, अपने हृदय और अपनी आँखों की अभिलाषा पूरी करो, किंतु याद रखो कि ईश्वर तुम्हारे आचरण का लेखा मांगेगा। अपने हृदय से शोक को निकाल दो और अपने शरीर से कष्ट दूर कर दो, क्योंकि जीवन का प्रभात क्षणभंगुर है। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो, बुरे दिनों के आने से पहले, उन वर्षों के आने से पहले जिनके विषय में तुम कहोगे मुझे उनमें कोई सुख नहीं मिला। उस समय से पहले जब सूर्य, प्रकाश, चंद्रमा और नक्षत्र अंधकारमय हो जाएंगे और वर्षा के बाद बादल छा जाएंगे। उस समय से पहले जब घर के रक्षक कांपने लगेंगे, बलवानों का शरीर झुक जाएगा, चबाने वाले इतने कम होंगे कि अपना काम बंद कर देंगे और जो खिड़कियों से झांकती है वे धुंधली हो जाएगी। उस समय से पहले जब बाहरी दरवाजे बंद होंगे, चक्की की आवाज मंद होगी, चिड़ियों की चहचहाहट धीमी पड़ जाएगी और सभी गीत मौन हो जाएंगे। उस समय से पहले जब ऊंचाई पर चढ़ने से डर लगेगा और सड़कों पर खतरे ही खतरे दिखाई देंगे, जब बादाम का स्वाद फीका पड़ जाएगा, टिड्डियां नहीं पचेंगी और चटनी में रुचि नहीं रहेगी, क्योंकि मनुष्य पर लोक सिधारने पर है और शोक मनाने वाले सड़क पर आ रहे हैं। उस समय से पहले जब चांदी का तार टूट जाएगा और सोने का पात्र गिर पड़ेगा, जब घड़ा झरने के पास फूटेगा और कुएं का पहिया टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उस समय से पहले जब मिट्टी उस पृथ्वी में मिल जाएगी जहां से वह आई है और आत्मा ईश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे भेजा है। उपदेशक कहता है, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। सुसमाचार लूकस 9:43-45। सब लोग ईसा के कार्यों को देखकर अचंभे में पड़ जाते थे, किंतु उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग मेरे इस कथन को भली भांति स्मरण रखो, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। परंतु यह बात उनकी समझ में नहीं आ सकी। इसका अर्थ उनसे छिपा रह गया और वे इसे नहीं समझ पाते थे। इसके विषय में ईसा से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। मनन चिंतन। आज का पहला पाठ आज के युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश देता है। इसे कई बार धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि यह हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान सलाह है। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृष्टिकर्ता को याद रखो। लोगों में अक्सर देखा जाता है कि वे धार्मिक कार्यों, ईश्वर के भजन ध्यान को बुढ़ापे की विषय वस्तु समझते हैं। जवानी में जिंदगी का आनंद लिया जाए, ईश्वर का ध्यान तो बुढ़ापे में कर लेंगे, लेकिन यह पाठ हमें याद दिलाता है कि ईश्वर के बिना जवानी या बुढ़ापा दोनों ही व्यर्थ हैं। बुढ़ापे में शरीर के अंग ठीक से अपना काम करना बंद कर देते हैं, आंखें धुंधली हो जाती हैं, कान मंद पड़ जाते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं, पाचन शक्ति कमजोर पड़ जाती है, किसी भी चीज में आनंद नहीं आता, मन संतुष्ट नहीं हो पाता। अर्थात पूरी तरह से विवश, लाचार और मजबूर होने से पहले ईश्वर को याद करो, उसका ध्यान लगाओ ताकि बाद में पछतावा न हो। जब शिष्यों यीशु की पीड़ा और विश्वासघात की भविष्यवाणी को सुना तो वे उनसे और प्रश्न पूछने से डरते थे। जिस प्रकार एक व्यक्ति डॉक्टर से ट्यूमर या बीमारी के बारे में बुरी खबर प्राप्त करता है जिससे उसकी जान को खतरा है, तो वह डॉक्टर से फिर कोई और प्रश्न पूछने से इनकार कर देता है, उसी प्रकार यीशु के शिष्य संभावित पीड़ा, हार और दुख भोग के परिणामों के बारे में और जानना नहीं चाहते थे। वे यह नहीं समझ सके कि क्रूस पर मृत्यु कैसे विजय दिला सकती है और मसीह में उन्हें नए जीवन और स्वतंत्रता की ओर ले जा सकता है। अक्सर हम जिसे देखना नहीं चाहते उसे ठुकरा देते हैं। हम ईश्वर के वचन को सुनते हैं और हम इसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने के परिणामों को जानते हैं, लेकिन क्या हम इसे अपनी पूरी प्रतिबद्धता देते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं?
हमें प्रभु यीशु से उनकी शक्ति और महिमा के दर्शन कराने के निवेदन करने की आवश्यकता है, ताकि हम उसके प्रति श्रद्धा और उसके वचन के प्रति ईश्वरीय श्रद्धा में बढ़ सकें। जीवन में बहुत कुछ है जो हम पूरी तरह से नहीं समझ पाते। दुख का अनुभव जीवन के उन रहस्यों में से एक है जिनसे हम थाह लेने के लिए कोशिश करते रहते हैं। घातक बीमारी किसी को भी उनकी उम्र की परवाह किए बिना किसी भी समय अपना शिकार बना सकती है। आए दिन हम त्रासदियों और अनहोनी घटनाओं के बारे में सुनते हैं और यह देखकर हम अवाक रह जाते हैं कि ये सब निर्दोष क्यों बेमौत मारे जाते हैं। मानव दुहक हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है। हमारा कैथोलिक विश्वास हमें अपने दुख या किसी प्रियजन की पीड़ा से निपटने में मदद कर सकता है। आज के सुसमाचार पाठ में जब लोग यीशु के महान कार्यों को देखकर विस्मित थे, उन्हें एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति मानने लगे थे, उसी समय यीशु अपने शिष्यों के सामने यह घोषणा करते हैं कि वे मनुष्यों के हवाले कर दिए जाएंगे और वे उन्हें मार डालेंगे। सुसमाचार हमें बतलाता है कि शिष्यों ने यीशु की इस बात को समझा नहीं था और वे उससे पूछने से डरते थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ईश्वर का यह जन, जो इतने सारे लोगों द्वारा प्रशंसित था, दूसरों के हाथों कैसे अत्याचार सह सकता है। उन्होंने उसके अंतिम मुकाम या लक्ष्य के रहस्य को नहीं समझा, जो दुख और मृत्यु से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ था। कोई इतना भला और निर्दोष, जो कि बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कार करने वाला था, कैसे वह उन लोगों के अधीन हो सकता है जो उसे मरना चाहते थे। केवल यीशु के पुनरुत्थान के बाद ही शिष्यों ने यीशु के दुख भोग की प्रासंगिकता को समझा। उनकी मृत्यु उनके मिशन के प्रति उनकी प्रेममय निष्ठा का परिणाम थी। शायद हम भी हमारे पुनरुत्थान के बाद के जीवन यानी अनंत काल के जीवन को निगाह में रखकर ही अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में आने वाले दुखों के रहस्य को समझेंगे। इस बीच पहला पाठ हमें विश्वास दिलाता है कि प्रभु हमारे बीच में निवास करने के लिए आए हैं और आग की दीवार की तरह हमारे चारों ओर हैं। हमारे अपने कलवारी अनुभव में ईश्वर हमारे साथ हैं, जैसे कि ईश्वर यीशु के साथ क्रूस पर थे। जब हम खुद को सबसे कमजोर अवस्था में पाते हैं, हमारा ईश्वर हमारे चारों ओर आग की दीवार की तरह उपस्थित रहता और हमारी रक्षा करता है।